हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं सभी जोडियक साइन के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। स्पेशली मेरा फोकस होगा लव लाइफ पर। अगर कोई कैरियर या हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मैसेज आता है तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगी, बट मेरा बेसिक मोर फोकस होगा आपकी लव लाइफ पर। सबकी ये सेपरेट रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। वीडियो के एंड तक बने रहें, हम लोग एंजल गाइडेंस भी डिस्कस करेंगे एंड सबकी ओवरऑल एनर्जीज भी डिस्कस करेंगे। ये रीडिंग डैम श्योर आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। एंड ये रीडिंग जनरल है तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए अलग हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी से रेजोनेट करें। एंड ये रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, सबके लिए मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है? सो पेशेंस रखिए और एंड तक देखिए। एंड में मैं कुछ स्पेशल मैसेजेस भी दूंगी, गाइडेंस भी दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज। एरीज के लिए अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। पॉलिटिक्स आपको दिख रहा है एरीज। देन लियो। लियो के लिए फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। रीबर्थ। सैजिटेरियस फर्स्ट 15 डेज। एंड क्योंकि मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा बात कर रही हूँ तो अगर आपके मून साइन एरीज, लियो, सैज या फिर जिस भी जोडिएक साइन की मैं बात कर रही हूँ वो हैं तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो रीडिंग आपसे मैच करे। एरीज, लियो एंड देन सैज फ्लावरिंग ओके। अब हम देखते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कैंसर के लिए फर्स्ट कार्ड पॉसिबिलिटीज। पाइसेस के लिए सेकंड कार्ड गिल्ट। स्कॉर्पियन के लिए थर्ड कार्ड इंटेंसिटी। सो एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नाउ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओहो सॉरी फ्रेंड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी के लिए अंडरस्टैंडिंग। लिब्रा के लिए सोरो। एक्वेरियस के लिए दो कार्ड आ गए, आई नीड ओनली वन। एक्वेरियस के लिए ट्रस्ट। वेट, मैं कार्ड्स को ढंग से लगा दूं। आई होप कि अभी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब मैं टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी कार्ड्स निकालने वाली हूँ। वन कार्ड फॉर टोरस, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट कार्ड फॉर वर्गो, टर्निंग इन। देन फॉर कैप्रिकॉर्न, राइटनेस। ओवरऑल एनर्जीज और एंजल मैसेजेस भी हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी सी क्लैरिटी देख लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले एरीज की, अगर एरीज की बात करूं तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। और वैसे भी जोडिएक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एनर्जीज चेक करके बताऊं तो अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज में हाइड एंड सीक रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज आपके रिश्ते में हो सकता है रहें। आप मूव ऑन करना चाहें तो भी आप मूव ऑन ना कर पाएँ, पीछे मुड़ के देखें, या फिर आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहें या फिर मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो भी आपको स्टॉप करें। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। डेफिनेटली आपको फर्स्ट 15 डेज में क्लैरिटी जानने की इच्छा रहेगी कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्यों चाहते हैं। आप उनका ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स एंड रियल फेस जानना चाहोगे एंड उसके लिए कोशिश भी करोगे, उसके लिए हर मुकम्मल कोशिश करोगे अपने डाउट्स क्लियर करने की। ये रीडिंग है एरीज की कि जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो ऐसी रहने वाली हैं, इम्पेशेंट एंड अभी कुछ सोच रहे हैं, देन कुछ सोच रहे हैं, मन थोड़ा सा अशांत एंड अंदर से आप जानना चाहोगे कि आपके पार्टनर का, जिससे भी आप डील कर रहे हो, उसका रियल फेस क्या है। नाउ लियो, रीबर्थ।
अगर आपको कुछ चीज़ों का रीबर्थ का वेट है, किसी कनेक्शन के रीबर्थ का वेट है, किसी सिचुएशन के रीबर्थ का वेट है, दैट मीन्स आप चाहते हो कि ओवरऑल नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो जाए एंड एक पॉजिटिविटी का रीबर्थ हो, तो अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज में आप लोग रीबर्थ अट्रैक्ट कर लोगे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप रेडी हो उन चीज़ों के लिए। रीबर्थ कभी भी आसान नहीं होता, उनके लिए माइंड से, दिल से, सोल से रेडी होना होता है। जब होता है तो काफ़ी तकलीफ भी होती है, सम टाइम पुराने पर्सन के साथ ही होता है और सम टाइम किसी न्यू के साथ। अब हम देखते हैं सैज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि सेजिटेरियस लोग मैक्सिमम अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने वाले हैं, खुद की लुक की तरफ, खुद की हेल्थ की तरफ, खुद की वेल्थ की तरफ ध्यान ज़्यादा देने वाले हैं एंड खुद की पर्सनालिटी को, खुद के स्किल्स पर ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं एंड ओवरऑल बोलूँ तो सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर फोकस करेंगे एंड देन चीज़ों को डेस्टिनी पर छोड़ने वाले हैं कि जो होगा अच्छा होगा। और डेफिनेटली अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो जो भी आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये है एरीज, लियो और सैज का। अब कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियन। कैंसर पॉसिबिलिटीज़। कैंसर के जो भी मून राशि में कैंसर से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए इसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप रिश्ते में हैं। ठीक है, जिन भी चीज़ों की आप उम्मीद रख रहे हैं उन चीज़ों की ठीक होने की, राइट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। एंजल्स की सपोर्ट आपके साथ है, एंजल्स की गाइडेंस आपके साथ है एंड एंजल्स आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले, कुछ बेटर हो, मतलब जो भी इन दिनों आप होप कर रहे हो कि अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज में कुछ बेटर हो सकता है, तो डेफिनेटली उस चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। पाइसेस की एनर्जी गिल्ट की है। हो सकता है कि आप थोड़ा गिल्ट करो कि क्यों इतना वेट किया, किस लिए इतना वेट किया, इस पर्सन पे क्यों इतना ट्रस्ट किया। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट कर रही है। जितनों से रेजोनेट कर रही है उसको रखना है एंड लीव द रेस्ट। और ज़्यादा परेशान नहीं होना, ओपन माइंड से देखना है। तो हो सकता है कि आप गिल्ट फेस करो कि शायद इन सब चीज़ों में आप ही का कहीं ना कहीं कसूर था। तो आपको गिल्टी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप में ऑनेस्ट थे, यही इनफ है। और दूसरों के लिए प्लीज़ खुद में गिल्ट ना करें। स्कॉर्पियन की एनर्जीज हैं इंटेंसिटी। आप फुल इंटेंसिटी से अपने पर्सन की तरफ खींचने वाले हो। अगर अभी तक आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, वेट कर रहे थे कि वही सामने से आए, एक्सप्रेस करे एंड ऑफर दे, तो मैं बता दूं फर्स्ट 15 डेज में हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को और गार्ड अप करके ना रख पाओ एंड आपको लगे कि अब मुझे हर हाल में अपनी बातों को शेयर करना है। आपकी सोल डीपली और इंटेंसली अब आपके पार्टनर की तरफ खींचेगी और आप हर मुमकिन कोशिश करोगे कि ये रिश्ता बेहतर हो जाए, और होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पाइसेस के लिए एनर्जीज थोड़ी सी नेगेटिव है, गिल्ट का कार्ड है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करती हूँ कि इसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है पाइसेस की लाइफ में। गिल्ट है, किस लिए है, क्यों है और क्या आगे होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं पाइसेस के लिए। लवर्स का कार्ड है। डियर, आपको लगता है कि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया। शायद ये ट्रस्टवर्दी नहीं थे, शायद ये भरोसे के लायक नहीं थे, शायद ये फॉल्स ट्विन फ्लेम या फॉल्स सोलमेट थे एंड इन्होंने फाइनली आपको डिच कर दिया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि आपने एक ऐसे पर्सन को चूज़ किया एंड उससे बहुत ज़्यादा लव किया। तो आपको इतना गिल्ट में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो एंड आपने जो किया इन लव किया एंड ये सेकंड पर्सन के कर्मा है कि वो आपके लव को कैसे डील कर रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको किसी ने डिच किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है। ओके, अब आगे देखते हैं। जेमिनी की एनर्जी के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप चीज़ों को मैच्योरली समझने की कोशिश करोगे। हो सकता है कोई अच्छा कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या गुड न्यूज़ आपके रिश्ते के रिगार्डिंग आपको रिसीव हो, या फिर मल्टीपल गुड न्यूज़ या फिर मल्टीपल
ऑप्शंस आपके पास 1 to 15 अप्रैल के बीच में है, जब आपको लगे कि किसको चूज़ करूँ, कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, इस तरह से भी तो काफ़ी आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ एंड लोग आपसे मिलना चाहेंगे, कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, रिश्ते की ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। वहीं अगर आप अपने पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके पर्सन भी आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपसे फेस टू फेस भी मिलने आ सकते हैं। लिब्रा की एनर्जी सौरों की है, तो थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हो कि मैं अकेला हूँ इस रिश्ते में, या मैं अकेली हूँ इस रिश्ते में, मुझे कब कंप्लीशन मिलेगा, कब मेरे पर्सन मेरे साथ होंगे, कब चीज़ें बैलेंस होंगी, कब सब कुछ बढ़िया होगा। लिब्रा के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है। लिब्रा के लिए मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि इतना नेगेटिव कार्ड क्यों है सोरो का, क्या है आखिर लिब्रा की लाइफ में। न्यू विज़न, लिब्रा कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बार बार कह रही है कि नए नज़रिए से, नए तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, या फिर नई राह चुनो। लेकिन आप हो कि पुरानी ही नेगेटिव सिचुएशन पे स्टक हो, या नेगेटिव रिश्ते पर स्टक हो, और आपको लगता है कि नया चुनना तो है पर कैसे चुनना है नहीं समझ आ रहा। तो लिब्रा की एनर्जी ऐसी होगी कि वो चाहते हैं इम्प्रूव करना खुद को, लेकिन स्टिल पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे, अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एक्वेरियस का लिए ट्रस्ट का कार्ड है। डेफिनेटली आप ट्रस्ट बिल्डअप करोगे अपने कनेक्शन में, आपका अपने पर्सन पे ट्रस्ट होगा, आपके पर्सन का आप पे ट्रस्ट होगा, एंड आपका रिश्ता आगे की तरफ पॉजिटिवली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टॉरस के लिए है स्लोइंग डाउन। आपके रिश्ते में स्लो डाउन चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट स्लो एंड स्टडी हमेशा बेस्ट होती हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, तो बिलीव ऑन दिस। आपका कनेक्शन स्लो आगे बढ़ रहा है, बट डेफिनेटली वो बढ़ तो रहा है, और फाइनली आप लोग रीयूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन तक पहुंचोगे। स्लो डाउन चीज़ें हैं बट स्टिल एक मोशन में है। 15 डेज भी ऐसे रहेंगे कि स्लो स्लो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आप इम्पेशेंट हो जाओ, तो इम्पेशेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्लो मूवमेंट है बट एटलीस्ट है। टर्निंग इन का कार्ड है विर्गो के लिए, एंड विर्गो के लिए मैं बता दूं कि आप फर्स्ट 15 डेज में खुद पे फोकस करने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो, खुद को इम्प्रूव करने वाले हो, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने वाले हो, और अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हो। अब आप नहीं चाहते कि और आए आपको एडवाइस दें, और आए आपको कुछ बोल के चले जाएं, औरों की बातें आप कम सुनोगे, खुद पे फोकस ज़्यादा करोगे। मेडिटेशन और प्रेयर्स के ड्यूरिंग आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, एंड हो सकता है कि फर्स्ट 15 डेज के लिए आप खुद ही इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाओ, या फिर बहुत कम कांटेक्ट रखो, और डिवाइन से हेल्प मांगो कि हमारा कनेक्शन जल्दी से ग्रो हो जाए। एंड कैप्रिकॉन के लिए राइटनेस का कार्ड है। कैप्रिकॉन थोड़ा सिंगल फील कर सकते हैं, लेकिन वहीं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। फाइनेंस, कैरियर उनका आगे अच्छा है, जो कि ये दिखाता है कि बहुत जल्दी जो गुड न्यूज़ वो अपने रिश्ते के रिगार्डिंग चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगे, और बहुत बहुत जल्दी उनके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, एंड वेल स्टैंड वो इस रिश्ते में ले पाएंगे। ओवरऑल कैप्रिकॉन आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। अब मैं चेक करूंगी कि एंजल मैसेजेस क्या हैं, फिर मैं चेक करूंगी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। एंजल मैसेजेस फॉर एरीज, एंजल मैसेज फॉर एरीज। एरीज के लिए इफ़ यू बिलीव, देखिए मैंने आपको कहा था ना आपका ट्रस्ट इशू है, और आपका ट्रस्ट इशू है एरीज, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स या फिर पॉलिटिक्स के कार्ड से है, कि आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे। तो अगेन यू नीड इट। अगर आपका बिलीफ है, अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए, और अगर आपका पूरा बिलीव है तो आपको डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एरीज के बाद हम लियो का चेक करते हैं। लियो के लिए क्या कार्ड है? चूज अ न्यू डायरेक्शन, रीबर्थ का कार्ड है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई चीज़ बहुत टॉक्सिक है, नेगेटिव है, जो कि मैंने बोला कि रीबर्थ ईजी नहीं होता, तो उसके लिए आपको बोल्डली ज़रूरत है नई डायरेक्शन चूज़ करने की। ओके, ये एंजल की गाइडेंस है। एंड अब हम सैज के लिए निकालेंगे 1 कार्ड फॉर सैजिटेरियस, हेल्पफुल पीपल। अब आप इतना फ्लावर की तरह फ्लावर की तरह इतना फ्लोरिश कर रहे हो, एंड इतना अट्रैक्टिव दिख रहे हो, गुड लुकिंग दिख रहे हो, हेल्दी वेल्दी प्रोस्परस लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो,
तो लोगों की हेल्प डेफिनेटली करो, ये एंजल की गाइडेंस है। और अगर कोई आपकी हेल्प आपको लगता है कि कर सकता है तो उससे हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है। एरीज लियो से आज हो गया। अब हम चेक करेंगे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियंस के लिए। कैंसर नो, कैंसर के लिए नो का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड था यहाँ पे, जहाँ मैंने ये कहा था कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ अगर आप चाहते हैं या कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नो का कार्ड ये बता रहा है कि अगर उन पॉसिबिलिटीज़ को आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली होकर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो डिले और पोस्टपोन भी हो सकती हैं। अगर आप कुछ पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली उसी एनर्जी में रहें कि हाँ वो होगा। ऐसा नहीं कि आज आप उस एनर्जी में हैं और कल आप उस एनर्जी में नहीं हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको। स्पाइसेस के लिए देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। स्पाइसेस, आप बहुत परेशान हो, गिल्टी फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो बिकॉज किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो मेडिटेशन करो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आपके लाइफ में क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ। बिकॉज आपको लगता होगा कि आपने तो सबका अच्छा किया है, फिर आपके साथ बुरा क्यों होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब मैं स्कॉर्पियन के लिए कार्ड निकालती हूँ। नॉट द राइट टाइम। स्कॉर्पियन, अभी आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, खींचे चले जा रहे हो। आपको लगता है कोई भी डिसीजन आपको जल्दी से ले लेना है, उन्हें प्रपोज कर देना है या उन्हें दिल का हाल बता देना है, बिकॉज अब आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। वैसे तो स्कॉर्पियन ऐसे होते हैं कि जो मैक्सिमम चीज़ों को सीक्रेटली हाइड रखते हैं, बट स्टिल अगर आपकी इंटेंसिटी ऐसी है तो एंजल आपको कह रहे हैं कि जल्दबाजी में ना तो कोई डिसीजन लो और ना ही कोई प्रपोजल दो और एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे हमारा जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए क्या एनर्जी है, क्या एंजल की गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव। जेमिनी आप लोगों के लिए मैसेज है, रिमेन पॉजिटिव। आप लोगों को पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की ज़रूरत है, ओके। लिब्रा के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। सोरो का कार्ड ऑलरेडी था। अनलाइकली, चीज़ें अनलाइकली हो रही हैं, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है वैसी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये भी खुदा की मर्जी है, डिवाइन जो करती है वो अच्छा करती है। तो आप इम्पेशेंट मत हो, नेगेटिव मत हो, सॉलिड बनो, बोल्ड बनो। और अगर सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है तो दैट मीन्स राइट टाइम नहीं है या फिर राइट पर्सन नहीं है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ट्रस्ट, यहाँ पे भी ट्रस्ट है और यहाँ पे भी ट्रस्ट है, मैं क्या बोलूँ। एक्वेरियस, आपको हर हाल में सिचुएशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो आपके माइंडसेट में है, अगर आप डाउट करोगे तो वो चीज़ें डिले और पोस्टपोन होती रहेंगी। फुल ट्रस्ट करो डिवाइन पर, खुद पर, रिलेशनशिप पर, ओके। डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। एंड अब कार्ड निकालते हैं हम टॉरस के लिए। टॉरस के लिए कार्ड आया है यस, स्लोइंग डाउन होगा बट डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। रिमेन पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव रहो। विर्गो के लिए है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप टर्निंग इन हो, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आंसर्स खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आप राइट प्लेस पे हो और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लगे रहो। बहुत बढ़िया। पीसफुल रेजोल्यूशन, राइटनेस का कार्ड है। जो लोग सिंगल महसूस कर रहे हैं, किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं और ऑलरेडी कैरियर में ईच एंड एवरीथिंग में वेल सेटल हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी फैमिली बन जानी चाहिए। तो आप अगर किसी रिश्ते में हो, डेफिनेटली उस रिश्ते में चाहते हो कि जल्दी से ग्रोथ हो जाए, तो डिवाइन आपको सजेस्ट कर रही है कि आपको पीसफुल रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एफर्ट लगाओगे या फिर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाओगे तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी जो कि सभी के लिए है और मैक्सिमम लोग ये चीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे, वो है रोमांस की। एंजल्स की गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में आगे रोमांस आने वाला है। एक अच्छे रिश्ते को जिसको आप डिजर्व करते हो, डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एक सिचुएशन होती है अच्छी या बुरी, जिसमें से जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे वो सिचुएशन निकल जाती है। तो ओवरऑल सभी लोगों की लाइफ में रोमांस आएगा। 85 लोगों की लाइफ में पुराने पर्सन और एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ, एंड रेस्ट 15% की लाइफ में न्यू पर्सन के साथ। लेकिन उसके लिए रेडी होना है आपको। एंड ओवरऑल एनर्जीज द ड्रीम, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली कम ट्रू होंगे अगर आपको अंदर वो पावर है मैनिफेस्टिंग की, अगर आपका बिलीफ है, अगर आप ट्रस्ट करते हो और अगर आप
ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हो मेडिटेशन के ड्यूरिंग, एंड पॉजिटिव ही चीज़ें सोचते हो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हो और नेगेटिव नहीं सोचते हो। तो ये थी ओवरऑल फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, सो दैट जब मैं नेक्स्ट 15 डेज की वीडियोस रीडिंग निकालूं तो आपकी एनर्जीज और अच्छे से कैच कर पाऊँ। पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप बुक कराना चाहते हो, वो पेड होती हैं। उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाएं चेक करें, और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप बुक करवा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, ब्लेस यू।